जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। अरे भाई सीतामढ़ी के आवाज कैसी है? ये थोड़ा सा पहले ये बताइए कि माता सीता जी के सबसे प्रिय भक्त कौन थे? हैं? हनुमान जी। तो सबसे पहले हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए, दोनों हाथ खड़े करिए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी मां जानकी की, हल्लेश्वर नाथ महादेव की, बाबा ईशनाथ महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी की मंच पर उपस्थित जिनको अभी आपने सुना, ऐसे केंद्रीय मंत्री सम्मानीय प्रहलाद जी जोशी साहब, सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, आपकी यहीं की सांसद राज्यसभा श्री धर्मशिला गुप्ता जी, हमारे राजस्थान भीलवाड़ा के सांसद जो प्रदेश के महामंत्री भी हैं, आपके सहयोग के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे दामोदर अग्रवाल जी, सांसद जम्मू कश्मीर जो 8-10 दिन के आपके बीच में हैं, भाई युगल शर्मा जी, मंत्री बिहार सरकार श्री मोतीलाल प्रसाद जी, मंत्री राजस्थान सरकार मेरे कैबिनेट में मेरे साथी भाई अविनाश गहलोत जी, विधायक सीतामढ़ी श्री मिथिलेश कुमार जी, विधायक उत्तराखंड अरविंद पांडे जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री मनीष गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष जेडीयू सत्येंद्र कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष आरएलएम श्रीमती चंद्रिका पासवान जी, श्री सकीउद्दीन जी, जिला अध्यक्ष हम, और हमारे प्रत्याशी विधानसभा रीवा से भाजपा प्रत्याशी बैजनाथ प्रसाद जी, परिहार भाजपा से प्रत्याशी श्रीमती गायत्री देवी जी, सीतामढ़ी से प्रत्याशी श्री सुनील कुमार पिंटू जी, नतनाहा से भाजपा प्रत्याशी अनिल राम जी, विधानसभा सुरसंड से जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र राव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आप यहाँ पधारे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि इस आम सभा के अंदर महासभ के प्रणाम करी छे, महासभ के प्रणाम करे छी। बिहार में एनडीए सरकार बनाए ना तो जोर से हाथ खड़े करो, बनाए ना, कमल का फूल खिलावाए ना। आज मैं मिथिला की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, जहां की मिट्टी माता सीता की पावनता इसमें समाई हुई है। यह वही मिथिला है, यह जगत जननी मां जानकी जी का जो जन्म स्थान है। और आप यह भी जानते हैं कि जिस भूमि में के जमाई स्वयं भगवान श्री राम हैं, स्वयं भगवान श्री राम हैं, और मैं मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी से आता हूं, तो इसमें बहुत बड़ा राजस्थान और बिहार का, क्योंकि मैं माता सीता रामचंद्र भगवान जी के जो परम भक्त थे, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, हम वहां से मैं आता हूं, इसलिए इनके बीच में इस भूमि पर मैं आया हूं। निश्चित रूप से इस भूमि का मैं चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, इस भूमि को मैं नमन करता हूं। ये मिथिला की यह धरती केवल आस्था की भूमि नहीं है, बल्कि ज्ञान, कला, संस्कृति और संस्कारों का साक्षात जननी है। महर्षि याज्ञवल्क्य गार्गी
मैत्री जैसे महान विद्वानों की ये कर्म भूमि रही है। महाकवि विद्यापति ने भी इस पावन भूमि पर जन्म लिया है। मित्रों, बिहार केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि भारत की एक ज्ञान द्वीप है। ज्ञान द्वीप, बिहार को ज्ञान द्वीप के रूप में जानते हैं। ये वो भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। इस भूमि में नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिए जिसने विश्व को शिक्षा देने का काम किया। तब बिहार ज्ञान का केंद्र था। चाणक्य की कूटनीति, चंद्रगुप्त के शौर्य की है धरती सदैव गौरवशाली रही है। सम्राट अशोक ने इस पावन धरती से एक मजबूत और गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण किया। बिहार भी इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जहां से एक लोकतंत्र की स्थापना होने का काम भी यहां से हुआ है। इसका श्रेय बिहार को जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, इतिहास के पन्नों में दर्ज इस गौरव को एक दौर में कलंकित करने का काम किया। और कलंकित करने का काम कैसे किया? यहाँ का आपने जंगल राज देखा होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं उन युवाओं को, क्योंकि जब उस समय उनकी उम्र 8 साल 10 साल होगी, आज वो 32 साल और 35 साल के युवा होंगे। क्योंकि जब जिस तरह की स्थिति बिहार के अंदर थी, आप सभी ने देखी होगी, हमारे बुजुर्गों के साथ बैठना और 15 और 20 साल पहले का बिहार के बारे में देखना कि किस तरह से यहाँ ये स्थिति होती थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपहरण, बलात्कार, हत्या, लूट और डकैती रोजमर्रा की बात हो गई थी। युवाओं के साथ हाथ में किताब नहीं बल्कि बंदूकें थमा दी गई थी। सड़कों पर गड्ढे नहीं गड्ढे में सड़क दिखती थी। शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी। स्वास्थ्य सेवाएं ठप थी। उस दौर में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता था। सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता था। उद्योग धंधे बंद हो गए थे। रोजगार के अवसर समाप्त हो गए थे। बिहार के युवाओं को रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन करना पड़ता था। माता बहनों को घर से बाहर निकलने में भयभीत रहती थी। जो बिहार के एक समय ज्ञान और दर्शन का केंद्र था, उसे आरजेडी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में तार तार कर दिया था। बिहार के गौरव को मिट्टी में मिला दिया था। मुझे ध्यान है, जब लालू प्रसाद यादव दूर दराज के गांव में दौरा करते थे और लोग जब सड़क, पानी और बिजली के लिए मांग करते थे, परंतु पूर्ति नहीं होती थी, लालू जी क्या कहते थे? बोलते थे, यदि सड़क बन जाएगी तो यहाँ पुलिस और प्रशासन आपको तंग करेगा। किस तरह की सोच उन लोगों की थी, किस तरह से वो करते थे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन बिहार के अंदर आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को फिर से अपना खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश के अंदर विकास हुआ है, वो आप सभी जानते हैं। जहाँ पहले अंधकार था, आज विकास की रोशनी दिख रही है। अभी देवेश जी कह रहे थे हमारे सांसद जी, मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पहले लालटेन भी नहीं जलती थी, आज बिहार के अंदर एलईडी बल्ब रोशनी कर रहा है। एलईडी बल्ब रोशनी कर रहा है। आज बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है। सड़कों की बात करें तो हजारों किलोमीटर की पक्की सड़कें बनी हैं। जहां पहले लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, आज बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और वो भी मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। यह परिवर्तन हुआ है। जीविका योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास ने मिथिला, कोसी और सीमांचल के लोगों को नए द्वार खोले हैं। एनडीए के शासनकाल में बिहार 14% से अधिक जीडीपी के से विकास कर रही है। अब बिहार में उद्योग आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम पुनौरा धाम का पुनरुत्थान किया जा रहा है, जिसके तहत मां जानकी के मंदिर का निर्माण राम मंदिर की तर्ज पर किया जा रहा है। और ये वो स्थान बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं, अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। हमारी संस्कृति और विरासत का एक बड़ा केंद्र है। इसी तरह से पुनौरा भी वही धाम बनने वाला है। दुनिया भर के लोग यहाँ दर्शन करने के, मां सीता के मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग आएंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जिसका निर्माण पूर्ण होने के बाद करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे।
आज एनडीए की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय नीतीश कुमार जी के तत्वाधान में, तो आपने देखा है जिस तरह से दिशा सुधार, पानी, बिजली, सड़क सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए जो काम किया है वो आपके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व, विकास, भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार दोगुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब तक 74 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि राशि मिल चुकी है। मिथिला की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए मखाना बोर्ड बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बिहार में 7000 किलोमीटर हाईवे जाल बिछाया जा चुका है। महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण देने का काम एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज बिहार में 125 यूनिट बिजली सभी घरों को मुफ्त मिल रही है। वृद्धजनों को, विधवाओं, महिलाओं को पेंशन, पहले कितना 400 रुपए, उसमें भी कटमनी होती थी। आज पूरा 1100 रुपए आपके सीधे खाते में जाता है कि नहीं जाता? जाता है कि नहीं जाता? सीधा 1100 रुपए सीधा खाते में जाता है। क्या एक भी रुपया करता है क्या? एक भी रुपया करता है क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पीएम आवास योजना के तहत 60 लाख परिवारों को पक्का मकान बनाने का काम किया। उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना से गरीब का मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। अब तक प्रधानमंत्री जी ने बिहार को कितना पैसा दिया है? 14,85,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब यूपीए की सरकार थी तो 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए आए थे। 10 साल में कितना बड़ा अंतर आप देखोगे, और वो विकास की रफ्तार आज आप देख रहे हैं। मोदी जी की दृष्टि स्पष्ट है और वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी विजन के तहत बिहार का तीव्र गति से विकास हो रहा है। विकास का आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गरीब की पीड़ा जानते हैं, क्योंकि जिसको वो जानते हैं, क्योंकि जो ना जाने जिसकी नहीं फटी बेबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये भी मान लीजिए, जिसके दर्द नहीं होता है वो नहीं जानता। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, वो गरीब माँ का लाल, उसे पता है कि किस तरह से गरीब अपनी स्थिति बनाता है, गरीब को क्या क्या परेशानी आती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उस गरीब का जीवन स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं। आज के इस दौर में जब सभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, तो आपको तय करना होगा, आपको विकास चाहिए या लूटपाट चाहिए? आपको विकास चाहिए या लूटपाट चाहिए? आपको शिक्षा चाहिए, अपराध चाहिए? आपको सड़क चाहिए या गड्ढे चाहिए? आपको बेटियों की सुरक्षा चाहिए, अपहरण चाहिए? आपको रोजगार चाहिए या पलायन चाहिए? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ए मेरे मुल्क के मालिकों, जरा सोचो, और जब वोट करने जाए तो दिल पे हाथ रख करके कहना कि हमारे प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, आने वाले युवा का विकास कैसे होता है, आने वाली मेरी बहन का विकास कैसे हो सकता है, उन युवाओं के सपने कैसे सफल हो सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि ये लोग जब आते हैं, आपने देखा है कि आरजेडी, कांग्रेस, ये लूट और भ्रष्टाचार के अड्डे हैं मेरे भाइयों, लूट और भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। और जैसे आपके यहाँ तो बाढ़ आती है, आपके यहाँ बाढ़ आती है कि नहीं आती है? बाढ़ आती है तो जब जहाँ स्थान मिलता है ऊंचे स्थान पर, जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो भी उस ऊपर चढ़ जाते हैं। सांप है, मेंढक है, कई तरह के जो जीव जंतु होते हैं, जब उनको पहाड़ से डर लगता है तो वो एक दूसरे के ऊपर, जब पहाड़ से डर लगता है तो वो एक दूसरे को खाते नहीं है। ये वही लोग हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस बिहार के विकास के लिए, क्योंकि बिहार की जिस तरह से रफ्तार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और एनडीए के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बढ़ी है, उसको आगे बढ़ाना है मेरे भाई और बहनों, उसको आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना है। आपको बेटियों की सुरक्षा चाहिए, इन सारे कामों को करते हुए हमें करना है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, अवैध घुसपैठियों में आकर आपके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वे आपसे रोजगार छीन रहे हैं, आपकी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अवैध घुसपैठी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। पर ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले इसे रोजगार नहीं होने देना चाहते हैं, उजागर नहीं होना चाहते हैं इसको। ये एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता, हम सब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बिहार के संसाधनों की रक्षा करेंगे। मित्रों में चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, इन्होंने कुछ किया तो सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति। ये हमेशा परिवारवाद की राजनीति करते हैं या भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं आरजेडी और कांग्रेस वाले। परिवार के अलावा इनको कोई नहीं दिखता है। संता के अहंकार में इन्होंने जनता की सेवा करने के स्थान पर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। ये चारा चोर जानवरों के चारों को ये खा गए। यही नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा रेलवे की भर्ती में, आपने देखा अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन करा दी। अरे अब क्यों भाग रहे हो भाई, रिश्तेदारों के नाम जमीन करा दी रिश्वत में लेकर के। किस तरह का इन्होंने काम किया है। आज जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि बिहार के गरीबों का उन्होंने धन लूटा है। आज एक एक कर सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, एनडीए ने अपना हर वादा पूरा किया एवं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। अगर आप अपने विधानसभा को फिर से राज में ले जाना चाहते हैं, विकसित बिहार का सपना साकार करना चाहते हैं, तो बाथना से भाजपा प्रत्याशी श्री अनिल कुमार राम को विधायक बना करके आपको विधानसभा के अंदर भेजना है। परिहार विधानसभा से श्रीमती गायत्री देवी जी को, रीवा विधानसभा से श्री बैजनाथ प्रसाद जी को और सीतामढ़ी विधानसभा से सुनील कुमार पिंटू जी को और सुरसंड से नागेंद्र राव जी को विजयी बना करके भेजना है। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। आप सभी अगर हाथ खड़े करके कहें तो मैं इनको पहना दूं माला पहना दूं। आप हमारे कर्मठ लोकप्रिय जनवरी विकास के प्रतीक हैं, इन्हें वोट दीजिए। देखिए कि आपके विधानसभा का विकास किस तरह से होता है। भाइयों बहनों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको एक वोट बिहार के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, आपको एक वोट विकास की गति और तेज करेगा। मेरा अनुरोध है, आप सभी अपने मददगार को उपयोग कीजिए, एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाइए और बिहार को समृद्ध राज्य बनाइए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। लाइए साहब माला। छोटी केवल आगे छड़िए ना आप लोग। ये रहा इधर केवल रखा हो डंडा। क्या नहीं है।